Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video I am going to teach you the second unit of the chapter The Golden Touch. So warm up. How did King Midas feel when his desire for turning everything into gold was fulfilled? Read the following unit of the text and mark how King Midas felt when what he touched changed into gold. So यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो किंग मिदास का डिज़ायर था कि जो जिस भी चीज़ को छुए वो गोल्ड में बदल जाए, जब वो पूरा हो जाता है तो उसे कैसा फील होता है. So the text. नेक्स्ट मॉर्निंग किंग मिदास अवोक बिफोर द डॉन. सो डॉन यानी भोर का टाइम, यानी सूरज निकलने से पहले का टाइम. सो दूसरे दिन क्या होता है कि किंग मिदास सुबह सुबह ही उठ जाता है, मीन्स सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है. देन ही लुक्ड ईगरली टू सी इफ़ हिज बेड हैड टर्न इनटू गोल्ड. उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली यानी इम्पेशेंट होकर चेक करता है उसका बेड वो गोल्ड में बदला है या नहीं. बट नो, इट वॉज एग्जैक्टली एज इट हैड बिन बिफोर. सो उसके बाद वो देखता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल जैसे पहले था वो वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं. ही ले वेरी डिसअपॉइंटेड लुकिंग अराउंड हिज रूम. फिर वो अपने रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. सडनली द अर्लिएस्ट सनबीम ऑफ द राइजिंग सन शोन थ्रू द विंडो एंड अप टू द सीलिंग अबव. तो देखते ही देखते सूरज निकल आती है और उसकी पहली किरण उसके विंडो के थ्रू होते हुए उसके रूम तक चली जाती है और फिर किंग मिदास का रूम ऊपर से लेके नीचे तक चमकने लगता है. इट सीम टू रिफ्लेक्ट इट्स गोल्डन लाइट्स टुवर्ड्स हिम. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज अपनी गोल्डन लाइट्स इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हों. Now looking at the sheet on his bed, Midas was astonished to find that it had become cloth of gold. So जब वो अपने बेडशीट को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो जाता है, मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि उसका जो बेडशीट था वो क्लोथ ऑफ गोल्ड में बदल गया है, मतलब वो गोल्ड क्लोथ में बदल गया है. Now the golden touch had truly come to him with the first sunbeam. So तब उसे रियलाइज हो जाता है कि जो गोल्डन टच है उसे मिल चुका है विथ फर्स्ट सनबीम. तो सूरज के पहले किरण के साथ उसे गोल्डन टच मिल चुका है. तो सब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सूरज निकलने के बाद ही इसे गोल्डन टच क्यों मिला, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जो स्ट्रेंजर था उसने बोला था कि नेक्स्ट मॉर्निंग के सूरज निकलते निकलते तुम्हें तुम्हारा गोल्डन टच मिल जाएगा. लेकिन किंग मिदास तो इतना ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था कि वो सूरज निकलने से पहले ही उठकर बैठ गया था, दैट इज़ डॉन, और उसे गोल्डन टच तब तक नहीं मिला था. फिर जैसे ही सूरज निकला तो उसे उसका गोल्डन टच मिल गया. नाउ किंग मिदास गॉट आउट ऑफ बेड इन एक्साइटमेंट. सो किंग मिदास अपने बेड से उतरता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके. He touched one of the legs of the bed as he did so and it immediately became a golden pillar. और वो उतर के क्या करता है कि उसके बेड के जो पिलर्स है यानी जो सपोर्ट लेग्स हैं उनमें से एक लेग को टच करता है और इमीडिएटली क्या होता है कि वो बेड का लेग एक गोल्डन पिलर में बदल जाता है, मीन्स वो गोल्ड बन जाता है. He pulled the curtain at the window and at once it became golden. So वो फिर क्या करता है कि अपने कर्टन्स को पुल करता है, तो उस वक्त ही क्या होता है कि इसके कर्टन्स गोल्डन बन जाते हैं, मीन्स गोल्ड के बन जाते हैं. He put on his clothes and found himself dressed in golden clothes. So जब वो ड्रेसअप होता है तो वो देखता है कि उसने सारी चीज़ें गोल्ड का पहन रखा था, मीन्स उसने गोल्डन क्लोथ्स पहन रखा था, गोल्ड क्लोथ्स पहन रखा था, दैट इज़. नाउ ही टुक अप हिज स्पेक्टेकल्स एंड पुट देम ऑन. सो वो अपने स्पेक्टेकल्स उठाता है, अपने चश्मे उठाता है और पहनता है. एंड ही फाउंड दैट ही कुड सी नथिंग एट ऑल. फिर वो देखता है कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है उन चश्मों से, क्योंकि वो चश्मे भी गोल्ड में बदल गए होंगे. द ग्लासेस हैड टर्न इनटू गोल्ड एंड ही कुड नॉट सी थ्रू देम. सो उसके स्पेक्टेकल्स के जो ग्लासेस थे वो गोल्ड में बदल गए थे, इसीलिए किंग मिदास इस पार से उस पार उन चश्मों में देख नहीं पा रहा था. ही टुक देम ऑफ अगेन. तो वो क्या करता है, उन्हें निकाल के रख देता है. Then what happens? Never mind, he thought to himself, the golden touch is worth more than a pair of spectacles and Marigold will be able to read to me. फिर क्या होता है कि किंग मिदास सोचता है कि नेवर माइंड, कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोचने की, एक गोल्डन टच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे जो भी पढ़ना होगा मेरे लिए वो मैरीगोल्ड पढ़ देगी. Now King Midas went downstairs and into the garden. He noticed that even the brass handle of the door became gold as soon as he turned it. So now what happens कि किंग मिदास डाउनस्टेयर्स जाता है, यानी सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाता है अपने गार्डन में, और वो नोटिस करता है कि जो डोर का जो ब्रास हैंडल था वो भी गोल्ड में बदल चुका है जैसे वो इसे पकड़ के ओपन करता है. Now then he went among the rose trees that had always been his pride and joy in the past. फिर वो अपने रोज ट्रीज से होते हुए गुजरता है जो कि उसके लिए हमेशा प्राउड, जिन्हें देख के उसे बहुत ही प्राउड और जॉय फील होता था. नाउ व्हेन ही वेंट टू ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग ही फेल्ट मोर हंग्री देन यूजुअल. तो जैसे ही उस दिन वो ब्रेकफास्ट टेबल में जाता है, जैसे यूजुअली उसे जितना भूख लग रहा होता है उससे ज़्यादा इस दिन उसे भूख लग रहा होता है. नाउ व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर हिज एग्स टू बी रेडी लिटिल मैरीगोल्ड केम इन क्राइंग बिटरली. सो जब वो अपने एग्स रेडी होने का वेट कर रहा था तो लिटिल मैरीगोल्ड, उसकी जो बेटी है, उसकी जो डॉटर है, उसके पास आती है रोते हुए. लुक फादर, शी क्राइड होल्डिंग आउट अ गोल्डन रोज. फिर वो अपने फादर को रोते हुए गोल्डन रोज दिखाती है.
I went to pick you some rose and they are yellow and hard and their sweet scent is gone. So वो बोलती है कि मैं गई थी आपके लिए कुछ रोजेस लेने के लिए, लेकिन अब वो येलो और हार्ड हो चुके हैं और उनसे जो बहुत ही स्वीट स्मेल आती थी, स्वीट सेंट आती थी, अब वो भी चला गया है. Now, never mind my dear, said her father. They are worth much more like that. Sit down and eat your breakfast. तो किंग मिदास उसे बोलता है कि नेवर माइंड, और वो बोलता है कि जितना वो कीमती थे पहले उससे बहुत बहुत ज़्यादा कीमती वो अब है, सो ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए एंड उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए वो कहता है. नाउ ही poured himself a cup of coffee as he spoke. सो वो ये बोलते बोलते अपने कप में कॉफ़ी डालता है. द कॉफ़ी पॉट वॉज अ गोल्डन वन व्हेन ही पुट इट बैक ऑन द टेबल. सो जब वो कॉफ़ी पॉट को टेबल में वापस रखता है तो वो कॉफ़ी पॉट गोल्ड में बदल गया होता है. देन ही ट्राइड अ स्पूनफुल ऑफ कॉफ़ी टू सी इफ इट वॉज स्वीट एनफ. देन वो एक चम्मच कॉफ़ी ट्राई करता है चेक करने के लिए कि वो स्वीट है या नहीं, बट इट हैड बिकम लिक्विड गोल्ड. सो उसका जो कॉफ़ी था वो लिक्विड गोल्ड में बदल चुका था. वेल ही एक्सक्लेम्ड, ही वॉज थर्स्टी. सो वो बोलता है कि मैं थर्स्टी हूँ. वट इज़ द मैटर फादर, आज मैरीगोल्ड. सो मैरीगोल्ड उसके फादर को पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है. नथिंग चाइल्ड. सो किंग मिदास बोलता है नथिंग. ड्रिंक योर मिल्क, मिदास सेड. सो किंग मिदास बोलता है कि तुम अपना मिल्क खत्म करो. बट द एग्स दैट ही ट्राइड टू ईट, द फिश, द ब्रेड, द बटर, ऑल द फूड वॉज अनईटेबल फॉर द किंग दैट मॉर्निंग. सो उस दिन जो भी किंग मिदास ने खाने का चाहा, जैसे कि फिश, ब्रेड, बटर, सारी चीज़ें अनईटेबल हो गए थे, यानी कि सारी की सारी चीज़ें गोल्ड में बदल गए थे. हाउ एम आई टू हैव एनी ब्रेकफास्ट, ही थॉट. सो वो सोचता है खुद ही खुद कि मैं अब कैसे कोई भी ब्रेकफास्ट करूँ. सच कॉस्टली फूड इज़ बिफोर मी एंड आई कैन ईट नथिंग. तो वो ये सोचता है उस वक्त कि इतना कॉस्टली फूड मेरे सामने रखा हुआ है लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ. ही लुक्ड अक्रॉस द टेबल एट मैरीगोल्ड. सो वो टेबल के उस पार देखता है मैरीगोल्ड को. शी वॉज ईटिंग हैप्पीली, हर टीयर्स फॉरगटन. सो वो बहुत खुश होकर खा रही थी और जो वो रो रही थी वो भी वो भूल चुकी थी, अब वो रोना बंद कर चुकी थी. शी लुक्ड अप. सो वो ऊपर देखती है, सॉ दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और देखती है कि कुछ तो गलत है. एंड ही केम राउंड टू कम्फर्ट हर फादर. तो वो उधर से आती है अपने फादर के पास उसे कम्फर्ट करने के लिए. नाउ वट इज़ रॉन्ग फादर, शी आस्क्ड. तो वो पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है फादर. मिदास बेंट डाउन एंड किस्ड हिज लिटिल डॉटर. सो मिदास बेंट होकर अपने डॉटर को किस करता है. देन व्हाट अ टेरेबल चेंज कम ओवर मैरीगोल्ड. फिर क्या होता है ना कि मैरीगोल्ड चेंज हो जाती है. देखते हैं क्या होता है. हर स्वीट लिटिल फेस टर्न टू येलो गोल्ड. सो मैरीगोल्ड भी अब गोल्ड में बदल चुकी थी. हर लवली हेयर बिकम गोल्डन मेटल. बाल थे वो सारे गोल्डन मेटल में बदल गए थे. हर लिटिल बॉडी हार्डन इनटू ए फिगर ऑफ सॉलिड गोल्ड. सो उसका जो लिटिल बॉडी, मतलब छोटा सा उसका जो बॉडी था वो अब हार्ड हो चुका था, सॉलिड गोल्ड में बदल चुका था. व्हाट हैड ही डन. सो अब किंग मिदास सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया. सो इस यूनिट में हमने देखा कि किंग मिदास को उसका गोल्डन टच मिल जाता है, लेकिन उसके जो भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखा. जैसे उसे बहुत खुशी होती है कि वो जो भी चीज़ को टच करता है वो गोल्ड बन जाता है, लेकिन एट द एंड उसे समझ में आ जाता है कि गोल्डन टच उसके लिए बहुत ही बड़ा कर्स बन चुका था. अब वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी जो डॉटर है वो भी गोल्ड में बदल गई थी. सो अब नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे कि किंग मिदास आगे क्या करता है एंड व्हाट हैपन्स टू हिम, और उसकी गोल्डन टच के साथ क्या होता है, और कभी मैरीगोल्ड ठीक हो पाएगी या नहीं. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section given below. So bye everyone, keep learning.